वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल भौतिक विज्ञान का पेपर है तो हम आज चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के। अगर आपने उन प्रश्नों को अगर एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, आपने पढ़े तो होगे, बशर्ते क्या करना है, एक बार उसको रिवाइज करना है। तो अगर आप 20-25 जो क्वेश्चन है अगर आप उसको एक बार देख लेंगे, ओवरव्यू देख लीजिएगा, तो आपको उसमें से 30, 35, 40 नंबर का आपका उसी में से है, 35 नंबर का उसी में से जो है आपका आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले आपको देखना क्या है, विभवमापी का आपको सचित्र वर्णन या मीटर सेट या गैल्वेनोमीटर, तीन में से आपका एक क्वेश्चन आएगा। या तो विभवमापी पूछ कहेगा, या तो मीटर सेट के बारे में, या तो गैल्वेनोमीटर का विस्तार से आपको लिखना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम में दो नियम है आपके, प्रथम नियम, दूसरा नियम। तो दोनों नियमों को आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है वन डे ग्राफ जेनिथ का। वन डे ग्राफ जेनिथ का आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का आपका क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है, साइक्लोट्रॉन। फिर अगला पांचवा क्वेश्चन है अपवाह वेग या अनुगमन। अपवाह या अनुगमन वेग दोनों एक ही नाम है, तो दो में से एक क्वेश्चन यहां से आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से आपको सचित्र वर्णन करना होगा। ट्रांसफार्मर सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, इसका विस्तार से आपको पढ़ना है। ठीक, आठवां क्वेश्चन आता है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या होती है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है ना। विस्थापन धारा से आप क्या समझते हो, और मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या क्या नियम है उसमें। अगला क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं का सिद्धांत आपको बताना है, और इसमें एक डेरिवेशन भी आती है। हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन की क्या करना है, व्याख्या करना है। यहाँ से डेरिवेशन का भी क्वेश्चन आता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है पीएन संधि क्या होती है। पीएन संधि को आपको विस्तार से आपको पढ़ना है, पीएन संधि क्या होती है। या तो आपको ये ना है तो पूछेगा पीएनपी संधि क्या होती है, या एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। विस्तार से इसका सचित्र वर्णन आपको आता है करने को इसका। अगला व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है और इसकी डेरिवेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी है। फिर लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से आपका क्वेश्चन है लॉजिक गेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, है ना। या तो इसकी सत्यता सारणी या तो इसका बूलियन व्यंजन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको क्या देखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बहुत ग्राफ बना होगा उसमें बताना आपको लाइमर श्रेणी क्या होती है, बामर श्रेणी क्या होती है, ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है, पूर्ण श्रेणी क्या होती है, आपको चित्र में उसको विस्तार से बताना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। फिर अगला नील बोहर। नील बोहर की परमाणु मॉडल क्या क्या है, नील बोहर ने क्या क्या किया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या तो एक दो में से एक आएगा, रदरफोर्ड का या तो नील बोहर का परमाणु मॉडल आ गया है। ठीक, अगला व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। दोनों का प्रभाव को ध्यान रखना, व्यतिकरण क्या होता है और विवर्तन क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स। आपको छोटे छोटे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है ना। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, भंवर धाराएं क्या होती है, इसके लाभ बताना आपको क्या क्या होती है। फिर एम्पियर का परपति नियम। एम्पियर का परपति नियम क्या होता है, नाभ की विखंडन क्या होती है, और नाभ की संलयन क्या होती है। विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब क्या, जुड़ना। फिर देहली आवर्त क्या है और कार्यफलन क्या होता है। देहली आवर्त से आप क्या समझते हैं और कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, भू चुंबकत्व। भू चुंबकत्व तो आपका महत्व, इसमें भू चुंबकत्व के अवयव पूछता है। इसमें नति कोण होता है, दिक्पात कोण होता है ना, ये सारे होते हैं। उसमें एक डेरिवेशन भी आती है उसमें, तो इसको बहुत महत्वपूर्ण तुम्हारा है भू चुंबकत्व तुम्हारे यहाँ से। फिर दूरदर्श दोष। दूरदर्श दोष क्या होता है, निकटदर्श दोष क्या होता है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। फिर पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है तथा उसकी हमें शर्तें बताना है। वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और खगोलीय दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और परावर्तित दूरदर्शी, ये तीनों हमारे दूरदर्शी है। तो इसमें से एक का आपको विस्तार से वर्णन करने को आएगा यहाँ से। फिर बैंड चौड़ाई क्या होती है, 60 क्वेश्चन आता है कि बैंड चौड़ाई क्या होती है। फिर वैद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण क्या होता है, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता क्या होती है तथा इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोनों क्वेश्चन आता है। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। फिर अगला है हमारा बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, डेरिवेशन भी आती है आपकी है।
फिर क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी ताप क्या है, फिर स्वप्रेरण गुणांक क्या है, और अन्य प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, चौक कुंडली क्या होती है, और महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा एलसीआर। एलसीआर परिपथ क्या होता है, डेरिवेशन है, इसको विस्तार से आपको पढ़ना है। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या क्या होती हैं, और विचलन कोण क्या होता है, प्रकाशिक तंतु क्या होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। कलाबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, और दूसरा में युग्म उत्पाद तथा युग्म विनाश से आप क्या समझते हैं। तो इतनी हमारी हो गई थ्योरिकल जो पोर्शन आते हैं। अब अगर मैं एक बार और भी बात करते हैं, जो डेरिवेशन हमारी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव, ये दोनों महत्वपूर्ण है आपकी डेरिवेशन। गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक, फिर अगली डेरिवेशन एलसीआर परिपथ के, एलसीआर परिपथ के सूत्र का निरूपण कीजिए। आइंस्टीन का समीकरण का उल्लेख कीजिए। आइंस्टीन का समीकरण प्रकाश विद्युत संबंधी आइंस्टीन के नियमों का क्या करना है, आइंस्टीन का समीकरण प्रूव करना है। समांतर क्रम में रखे दो लेंसों के लिए सूत्र का प्रूव करना है ना, और उसका प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक के लिए सूत्र हमारा हो गया, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो गया हमारा, है ना। तो ये हमारे कुछ डेरिवेशन भी हैं क्या, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, इन डेरिवेशनों को भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, और आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, इतनी चीजें आपको पढ़ लेना है, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।